नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1, 2, 3 यानी कि कोई भी सेमेस्टर आपका क्यों ना हो, सभी सेशन के लिए हम लोग सेक डिजिटल मार्केटिंग देखेंगे। यानी कि अगर आपका सेमेस्टर 1 है तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सेमेस्टर 2 है तब भी इम्पोर्टेंट है, सेमेस्टर 3 है तब भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों तीनों सेमेस्टर का सिलेबस सेम है, सेक का, एमडीसी का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए आपने कोई भी सेमेस्टर में रखा होगा ये सब्जेक्ट, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुछ जानकारी देना चाहेंगे। नॉर्मली इसका क्वेश्चन जो है दोस्तों वो इंग्लिश में ही रहता है। ठीक है, एग्जाम हॉल में इंग्लिश में ही मिलता है, लेकिन आप जो है इसका आंसर हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब आप पूछिएगा कैसे आप बता सकते हैं, तो देखिए आप अपने एडमिट कार्ड में देखिएगा, नीचे सबसे नीचे आपको लिखा होगा कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट छोड़ के आप जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो एमडीसी हो, सेक हो, ठीक है, उसका क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तो आप दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट में आंसर दे सकते हैं, कोई इशू ना है। ठीक है, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन है फिर भी आप हिंदी में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपना एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। तो ये सेमेस्टर 1, 2, 3 जिनका भी है, हर एक सेमेस्टर में अलग अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ना। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का, चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, की कंपोनेंट एंड बेनिफिट्स। यानी कि आप सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग से क्या समझते हैं, क्या है डिजिटल मार्केटिंग, और इसके महत्व को, इसके जो है की कंपोनेंट को और इसके लाभ को, इन सभी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है मित्रों, तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कि डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम विथ सूटेबल एग्जाम्पल। यानी कि आपको इंडियन यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली में, ठीक है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग की क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रहा है, उसको आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये आपका रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन मित्रों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाता है कि डिस्क्राइब द मेजर ब्रांडिंग स्ट्रेटजी यूज इन द डिजिटल एज। यानी कि आपको बताना है कि को ब्रांडिंग स्ट्रेटजी में कौन सा डिजिटल एज का यूज किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, बोल रहा है कि हाउ इज ए ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट इन डिजिटल मार्केटिंग, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जाम्पल। यानी कि आपको जो है अपना ब्रांड बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में कैसे क्या करना पड़ता है, इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है मित्रों, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। बोल रहा है कि व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट स्ट्रेटेजी एंड एडवांटेज। यानी कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, इसके स्ट्रेटेजी बताना है और इसके जो है एडवांटेज यानी कि इसकी कमियां या फिर दायरा बताना। ठीक है मित्रों, अब मित्रों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके सिलेबस से ही है। ठीक है, आप अपने सिलेबस को एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट रहा, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे हर एक कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन है इसमें सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आप इंग्लिश में नहीं कर सकते, हिंदी में कंप्लीट करके हिंदी में आंसर लिख दीजिएगा, कोई इशू ना है, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए 6वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इन डिटेल। यानी कंटेंट मार्केटिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको बताना है, उसके एप्लीकेशंस बताने हैं। ठीक है, डिटेल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। ठीक है, यानी कि आपको कंटेंट मार्केटिंग क्या है ये आपको जानना जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट को बताना है, क्लियर करना है, और उसके एप्लीकेशन यानी कि जो यूजेज हैं उस सभी चीज़ों को बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाता है, बोला है कि व्हाट इज वेब ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वेब ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये आपका हो गया। उसके बाद बोल रहा है डिफरेंटिएट बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि सबसे पहले तो आपको लिखना है कि वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, फिर आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7वां मित्रों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीवर्ड रिसर्च एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि कीवर्ड रिसर्च क्या है और इसका महत्व क्या है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। ठीक है मित्रों, अब ये क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। देखिए जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, हम आपको हिंदी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कोई अगर गलती लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां हो गया। बोल रहा है कि एक्सप्लेन वेबसाइट एंथेटिक्स एंड ट्रैकिंग टूल्स यूजिंग टू इम्प्रूव इम्पॉर्टेंस।
परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि आपको वेबसाइट एनालिटिक्स उसको एक्सप्लेन करना है और वो जो है जितने भी उसका टूल्स यूज होता है उसको उसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उसके आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर देखेंगे तो बोला है डिस्क्राइब मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड देयर फीचर्स फॉर मार्केटर्स, यानी कि आपको बताना है कि प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, वैसा प्लेटफॉर्म जो है आपके मार्केटर के लिए यानी डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज होता हो, उसके फीचर्स के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे मित्रों, तो बोल रहा है कि व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स, ठीक है, यानी डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 दोस्तों, बोला है कि डिस्क्राइब द वर्किंग एंड की फीचर्स ऑफ गूगल एनालिटिक्स, यानी कि आपको इसके कामों के बारे में, इसके की फीचर्स के बारे में लिखना है, किसका, तो गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए मित्रों, थोड़ा सा ये सिलेबस लंबा इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट आपको अगर कुछ मतलब पूरा नहीं करना तो कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है, बोला कि व्हाट इज ए बी टेस्टिंग, हाउ इट इज यूजफुल इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, यानी कि ए बी टेस्टिंग क्या है और इसका यूज जो है डिजिटल मार्केटिंग में कैसे किया जाता है। तो ये आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और 100% चांस है आने का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोल रहा है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि आपको जो है एक्सप्लेन करना है मित्रों कि प्राइवेसी के लिए और डाटा प्रोटेक्शन के लिए डिजिटल मार्केटिंग में कैसे क्या महत्व है इसका, ठीक है, यानी प्राइवेसी का और डाटा प्रोटेक्शन का डिजिटल मार्केटिंग में क्या महत्व है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है एकदम ब्रीफली से, यानी पूरा एकदम विस्तार से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है मित्रों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि डिस्कस मेजर इथिकल इशू इन डिजिटल मार्केटिंग विथ एग्जांपल, यानी कि कुछ प्रमुख इथिकल इशू यानी कि परेशानी को आप बताइए जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आता है और एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो ये हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। वैसे अगर बनाया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ये 15 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे कर लीजिएगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका मेजरली जो है इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो आप उससे घबराइएगा मत, आपको जिसमें आंसर देना हो दे सकते हैं, ठीक है मित्रों। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ऐड हो जाइए और टेलीग्राम का फ़ायदा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।